नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका एग्जाम डे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज है 13 अक्टूबर और आज के एसएससी सीएचएसएल की सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो कौन कौन से प्रश्न आज यहां पर पूछे गए थे इस शिफ्ट में, बिल्कुल 100% रियल प्रश्नों का सटीक एनालिसिस किया जाएगा। साथ में आपको यह भी बताया जाएगा कि कौन कौन से प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे जो रेड कलर का बटन है उसे दबाकर। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए आज का एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पेपर आपका बहुत ही अच्छा सेकंड शिफ्ट में आया हुआ था। हालांकि बच्चों की तरफ से यह बताया गया है कि मैथ और जो करंट अफेयर्स था वह थोड़ा सा टफ था इस शिफ्ट में। तो देखिए, एक यहां पर प्रश्न पूछा गया जो बच्चों ने भेजा है कि किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ को सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ संकलित किया था। तो देखिए, इसके जो 4 ऑप्शन थे वहां पर जो एक ऑप्शन था गुरु अर्जुन देव, यह बिल्कुल करेक्ट आंसर था इसका। तो देख लीजिए आपने इसको करेक्ट किया है या फिर नहीं। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए क्योंकि जो भी प्रश्न यहां पर आपको दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं, ये प्रश्न आने वाले एग्जाम में रिपीट भी हो सकते हैं। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न यहां पर एक साइंस से पूछा गया था कि हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि लेंसों से जुड़े हुए प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखिए, जो आपका हाइपरमेट्रोपिया है इसमें कॉन्क्लेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, इससे आप ध्यान दीजिए। इसके बाद यहां पर दर्पण वगैरह के जो प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। उत्तल अवतल दर्पण आप तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ऐसे जो प्रश्न होते हैं, प्रतिबिंब कहां कैसे बनता है, इस ऐसे जो प्रश्न होते हैं आपके फिजिक्स से जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो एक प्रश्न बच्चों की तरफ से भेजा गया कि मिशन इंद्रधनुष निम्न में से किससे संबंधित है। यह प्रश्न भी आज के शिफ्ट में पूछा गया था। तो देखिए, मिशन इंद्रधनुष जो है वह छोटे बच्चों के टीकाकरण के लिए प्रसिद्ध होता है। तैयार कर लीजिए, यह प्रश्न बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। जो आपका 1 मार्च में जो इसके एग्जाम स्टार्ट हुए थे, 2-3 दिन हुए थे, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया था। तो इसलिए यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न, जैसा कि मैं आपको बताया था कि युद्ध से जुड़े हुए प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो एक प्रश्न पूछा गया कि पानीपत का तृतीय यानी कि तीसरा युद्ध किसके मध्य हुआ था। तो आपको पता होना चाहिए कि पानीपत का जो तृतीय युद्ध था वह अफगान तथा मराठा के मध्य हुआ था। अब यहां से प्रश्न बन सकता है कि जो पानीपत का तृतीय युद्ध था वह कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर है 1761 में। तैयार कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अब देखिए दोस्तों, यहां पर पानीपत का प्रथम युद्ध हो गया, द्वितीय युद्ध हो गया और तृतीय युद्ध हो गया। इन तीनों युद्ध, पहला युद्ध किन के बीच में हुआ था, दूसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तीसरा युद्ध किन किन के बीच में हुआ, कब ये युद्ध हुए, ये तीनों युद्धों को आप तैयार कर लीजिएगा। इनसे जुड़े हुए प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि कांग्रेस सेशन की 1929 की अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी। तो देखिए, एक जो ऑप्शन था पंडित जवाहरलाल नेहरू, यह बिल्कुल इसका राइट आंसर था क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कांग्रेस सेशन के 1929 की अध्यक्षता की थी। कांग्रेस का जो सेशन था ये 1929 में आयोजित किया गया था। ठीक है, तैयार कर लीजिए प्रश्न, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों, यहां पर आपको डेज से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखने को मिल गया कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस डे कब मनाया जाता है। आपको पता है कि जो इंटरनेशनल डेज होते हैं या फिर इंडियन डेज होते हैं, इनको तैयार कर लीजिए। जो ईयर्स होते हैं इनको भी तैयार कर लीजिए, ये प्रश्न आपको जरूर मिलेंगे। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर है वह है 15 नवंबर। ठीक है, महिलाओं से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा इस एग्जाम में। किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। संविधान से जुड़ा हुआ प्रश्न आपको जीके का देखने को मिल जाएगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस डे कब मनाया जाता है, उत्तर है 15 नवंबर। देख लीजिए कि आपने इसे सही किया है या फिर नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर देखिए, संविधान से जुड़ा हुआ पूछा गया कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो देखिए, यहां पर आपको पता है इसका सही उत्तर है ग्राम पंचायत से। इसके अलावा दोस्तों जो संविधान संशोधन से नियम जुड़े हुए प्रश्न होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। जो आर्टिकल से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं ऐसे प्रश्न भी आपको सीएचएसएल या फिर सीजीएल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो इन्हें आप तैयार जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहा जाता है, यानी कि जो फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स है इस नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर है गैलीलियो। ठीक है, तो इन्हें आप तैयार कर लीजिए। कुछ वैज्ञानिकों के बारे में प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो ऐसे प्रश्नों को आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि आईपीएल 2019 का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया। देखिए, वैल्यूएबल टूर्नामेंट ऑफ प्लेयर का मतलब है जिसने सबसे अच्छे रन बनाए हो, मतलब
पूरे जो 2019 का आईपीएल था उसमें सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने वाला, चाहे वो ऑलराउंडर के तौर पर हो, बॉलिंग फील्डिंग सबको लेकर यहां पर, तो इसका जो सही उत्तर है वह है आंद्रे रसेल। ठीक है, तो आंद्रे रसेल जो इसका है बिल्कुल सही उत्तर है। आईपीएल 2019, देखिए 2020 का आईपीएल आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि यह अभी प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो आपको 2019 या फिर 2018 की आईपीएल से जुड़े हुए जो मूवमेंट है उन्हें तैयार कर लेना है। 2019 में जितने भी प्रतियोगिताएं हुई हैं उन प्रतियोगिताओं को तैयार कर लीजिएगा, चाहे वह पुरुष एकल टेबल टेनिस के कोई भी यहां पर टूर्नामेंट रहे हुए, इनको तैयार कर लीजिए, कौन किसने जीता है, ऐसे प्रश्न आपको यहां पर मिलेंगे। तो 2019 का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट किसे चुना गया? आंद्रे रसल को। अगला प्रश्न यहां पर है कि निम्न में से कहां पर कोणार्क मंदिर स्थित है? तो देखिए दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है उड़ीसा में। तैयार कर लीजिए, मंदिरों से जुड़े हुए कौन सा मंदिर कहां स्थित है, ऐसे प्रश्न आपको मिल सकते हैं। तो उड़ीसा में स्थित है कोणार्क मंदिर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न पूछा गया कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? आपको पता होगा यहां पर कि जितने भी ग्रह हैं उनमें से किसी न किसी के कोई ना कोई उपग्रह होते हैं। ठीक है, जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा। तो इस प्रकार से प्रश्न तैयार कर लीजिए आप। तो मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं? सही उत्तर इसका है 2। ठीक है, देख लीजिए आपने इसी को टिक किया है या फिर नहीं। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, यहां पर पूछा गया खेल से जुड़ा हुआ 2019 का कि यूएस ओपन 2019 के पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता? इसका जो सही उत्तर है वह है राफेल नडाल। ठीक है, तो राफेल नडाल ने जीता था। इसके बाद यूएस ओपन 2019 के पुरुष का, इसके बाद महिला का आएगा। ठीक है, डबल्स का भी आप देख लीजिएगा। तो ऐसे प्रश्नों को तैयार कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चंस यहां से कंप्लीट हो जाएंगे। बस यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों यहां पर एक पूछा गया कि 59A44B ये एक संख्या है जहां पर A और B की वैल्यू को नहीं दिखाया गया है। इज डिवाइजेबल बाय 36, यानी कि इस वैल्यू को 36 से डिवाइड किया जाता है पूरा पूरा। देन द वैल्यू ऑफ A प्लस बी मैक्सिमम, यानी कि A प्लस बी का योग कितना होगा? मैक्सिमम। तो देखिए दोस्तों, बड़ा सवाल है थोड़ा सा, हालांकि कैलकुलेटिव सवाल नहीं है, यहाँ पर बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप इसे फाइंड कर सकते हो। तो देखिए टाइम की कमी से यहाँ पर इसका हम आंसर बता देते हैं। तो इसका जो 14 नंबर ऑप्शन था 14, इसका जो आंसर आएगा A प्लस बी का वैल्यू मैक्सिमम में, वह 14 आंसर निकल के आएगा। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिए। आई थिंक दोस्तों जो A का वैल्यू होगा वह 8 के करीब आएगा और इसके बाद जो B का वैल्यू होगा वो करीब 6 आएगा। तो 8 6 14 के करीब आपका जो आंसर होगा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक पूछा गया कि बी ए से 45% ज्यादा समय लेता है किसी कार्य को करने के लिए। ए एंड बी मिलकर एक साथ 58 दिनों तक काम करते हैं। इसके बाद शेष काम बी 29 दिनों में कंप्लीट करता है। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? यह प्रश्न दोस्तों पूछा गया। तो देखिए इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले तो इनका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। तो देखिए ए और बी दो यहाँ पर लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं। अब अगर इनका एफिशिएंसी देखा जाए तो ए का एफिशिएंसी होगा 29 क्योंकि इनका रेशियो उसी हिसाब से दिया जा रहा है और इसका 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका कुछ जो यहाँ पर मिनिमम जो एफिशिएंसी होगा वह 29 एंड 20 होगा। अब देखिए दोस्तों एक फॉर्मूला यहाँ पर हम पुट कर देते हैं कि यहाँ पर जब 29 और 20 जो यहाँ पर एक्यूरेसी इनका दिया जा रहा है, सॉरी एफिशिएंसी, तो अब इनको हम सबसे पहले जोड़ते हैं तो कितना बन जाएगा? 20 49 बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर हमने 49 लिखा, मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कितना ए बी मिलकर दोनों कितना टाइम समय देते हैं, यानी कि 58 दिन लग जाते हैं। तो 58 लिख दिया हमने, इसके बाद प्लस लगा दिया यहाँ पर। अब अगर एक की वैल्यू निकाला जाए तो देखिए अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, तो 20 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, ये हो गया। अपॉन में यहाँ पर क्या है? अपॉन में यहाँ पर आएगा कि बी अकेला कितना दिन में काम करता है, तो 29 दिन में करता है। तो 29 यहाँ पर लिख लिया। अब देखिए ऊपर वाले से हम 29 कॉमन ले लेंगे तो 29 से 29 कट जाएगा। अब देखिए 49 टू जा कितना हो गया यहाँ पर? 98। तो इसका तो आंसर आ गया 98 यहाँ पर। ठीक है, प्लस अब यहाँ पर कितना बचा था? 20 बचा था, क्योंकि दोस्तों जो 29 आपका है ये 29 आपका कट गया है कॉमा लेकर, तो 20 बचा, तो 20 यहाँ पर प्लस में रहेगा क्योंकि प्लस लगा है। तो 98 और 20 यानी कि आपका जो उत्तर है वह आ जाएगा 118। तो ए अकेला पूरा काम कितने दिनों में कंप्लीट करेगा? 118 दिन में। तो इसे आप तैयार कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
इसके बाद दोस्तों इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं तो सिनोनिम्स यहाँ पर एक पूछा गया ग्लोरीफाई का। तो देखिए ग्लोरीफाई का जो सिनोनिम्स है वह है एडमायर। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिए, जो सिनोनिम्स यहाँ पर पूछे जा रहे हैं ऐसे सिनोनिम्स रिपीट भी हो सकते हैं यहाँ पर, तो इन्हें तैयार कर लीजिए। अगर आपको लगता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इतने इंपॉर्टेंट हमारे पास सिनोनिम्स रखे हुए हैं, कम से कम 500 करीब यहाँ पर सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है, जो अगर एक बार आपने तैयार कर लिया इनको तो आपको फिर कोई भी एग्जाम में कभी भी पीछे नहीं कर सकता है इंग्लिश के मामले में। ठीक है, तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न दोस्तों यहाँ पर एक सिनोनिम्स और पूछा गया लेमेंटेशन। तो देखिए लेमेंटेशन का जो सिनोनिम्स था वहां पर ऑप्शन में वह था क्वाल्म, QUALM, क्वाल्म। ठीक है, तो तैयार कर लीजिए इसको भी आप यहाँ पर। अगला प्रश्न दोस्तों एक यहाँ पर पूछा गया एक एंटोनिम्स की सबऑर्डिनेट। तो देखिए सबऑर्डिनेट का जो वहां पर एक ऑप्शन दिया गया था, हालांकि इस प्रश्न को लेकर थोड़ा सा डाउट है कि इसका आंसर जो यही था या कौन था, लेकिन अगर सबऑर्डिनेट का हम देखें तो सबऑर्डिनेट का एंटोनिम्स होता है इंसर्जेंट। ठीक है, तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा, ये प्रश्न रिपीट भी हो सकता है। एक एंटोनिम्स दोस्तों यहाँ पर और पूछा गया विलिंग का। तो देखिए विलिंग का जो एंटोनिम्स होता है वह होता है एवर्स। ठीक है, तो इससे आप तैयार कर लीजिए, मीनिंग को याद रख लीजिएगा, ऐसे प्रश्न रिपीट होते रहते हैं इंग्लिश में। एक प्रश्न दोस्तों यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी पूछा गया था, फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस हालांकि नहीं मिल पाया मुझे, एरर का भी नहीं मिल पाया। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था कि इलेट सेलिंग पोर्ट बिल्ड स्पेशली फॉर रेसिंग। ठीक है, सॉरी यहाँ पर ए बोट होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इलिट नहीं है दोस्तों, आ बोट सेलिंग पोर्ट बिल्डिंग स्पेशली फॉर रेसिंग। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर था वह था याच। ठीक है, तो याच जो है वह इसका बिल्कुल सही उत्तर है, यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, आ बोट होगा, ए बोट। ठीक है, देख लीजिए इसको दोस्तों यहाँ पर। इसका दोस्तों अब यहाँ पर रीजनिंग की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर स्नेक रेप्टाइल्स मैन, इसकी जगह पर यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा, इसको लेकर बात की गई थी। तो देखिए किसी न किसी से इनके प्रजाति से लेकर संबंधित हैं। तो स्नेक जो है वह एक रेप्टाइल होता है। तो मैन क्या होता है, तो मैन दोस्तों होता है ममल्स, यानी कि स्तनधारी होता है मैन। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों इसका जो सही उत्तर था वह था ममल्स। तैयार कर लीजिए आप इसको भी, ये प्रश्न रिपीट होते रहते हैं, बहुत ही अच्छा रीजनिंग आपका आया हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न यहाँ पर रीजनिंग से पूछा गया, ऐसा एक सीरीज दिया गया था, यहाँ पर क्वेश्चंस मार्क बना है, यानी कि इसकी जगह पर कौन सा नंबर आएगा यह पूछा गया था। तो देखिए यह सीरीज आपका बना है बहुत ही सिंपल कि पहले 7 में 1 ऐड किया गया तो 8 हो गया, अब 8 में 2 ऐड किया गया तो 10 हो गया। तो इसी प्रकार 10 में अब 3 ऐड किया जाएगा तो हो जाएगा 10 और 3 13। इसके बाद 13 में जब 4 ऐड किया जाएगा तो 13 और 4 17 हो जाएगा, यानी कि सीरीज हमारा एक एक बढ़कर प्लस किया जा रहा है। तो यानी उत्तर सही क्या होगा, 13। तो यहां पर जो इसका सही उत्तर है वह है 13। देख लीजिए कि आपने क्या टिक किया है। अगला दोस्तों एक यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि निम्न में से 3 संख्याएं एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से समान है, तो असमान संख्या की पहचान करना है। तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो देखिए यहाँ पर 125, 144, 169, 289 ऐसी संख्याएं आपकी दी गई थी, इनमें से एक संख्या विषम थी, असमान थी। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखोगे तो 289 होता है 17 का स्क्वायर, 169 होता है 13 का स्क्वायर, 144 होता है 12 का स्क्वायर, लेकिन 125 होता है 5 का क्यूब, यानी कि किसी का स्क्वायर नहीं होता है बल्कि 5 का क्यूब होता है। तो बाकी सभी संख्याएं स्क्वायर है, लेकिन 125 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए इसमें जो असमान संख्या है वह है 125। तो दोस्तों आज हमें इतने ही सेकंड शिफ्ट में कुछ क्वेश्चंस मिल पाए, उम्मीद है कि यहां से आपको बहुत अच्छी हेल्प जरूर मिलेगी। अगर दोस्तों आपको जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप सभी तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी सबसे पहले पहुंचती रहे। थैंक यू सो मच।